हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो हमारे जीवन में जो भी हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, अगर कोई हमारा रिलेशन भी है, यहाँ तक कि वो कोई मित्र भी है, या ऐसे आप कभी कभी देखते होंगे किसी अनजान व्यक्ति से हम एक ही बार मिलते हैं, इतना मतलब हमें अपनापन सा लगता है कि हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो हमारे मतलब एक फैमिली मेंबर जैसे हो जाते हैं, मतलब हमसे जुड़ जाते हैं, जिसको हम कभी नहीं जानते हैं। ये जितने भी इर्द गिर्द लोग हैं, जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, मान के चलिए कि ऐसा ये पहले से नियति है, नियति का लिखा हुआ है कि इतने लोग आपके संपर्क में रहेंगे और इतने लोग प्रभाव डालेंगे आपके ऊपर। तो हमें ये चीज समझ लेना चाहिए। और हर एक व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है। अगर हमारी लाइफ में अच्छे लोग हैं तो उनका भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा, अगर बुरे लोग हैं तो उनका भी प्रभाव पड़ेगा। कहीं ना कहीं से आपकी भी जिंदगी में कुछ ना कुछ कड़वाहट तो वो लाएंगे ही लाएंगे। तो इसीलिए पहला काम तो हमें यही करना है कि भाई कोशिश यही करनी है कि अच्छे लोग हमारी जिंदगी में रहे, कम रहे लेकिन अच्छे लोग रहें। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज मैं बहुत मतलब ये चीज मेरा खुद का भी अनुभव है और मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है ना, तड़पते हुए, रोते हुए, मतलब रिश्तों के लिए परेशान होते हुए मैंने देखा है। अपने प्रॉब्लम को, जो प्रॉब्लम मतलब कहते हैं कि पास्ट में थी, उसको लेके अभी तक मतलब उनको बिलखते, रोते, पछताते देखा है मैंने। तो जानते हैं इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। मेरा भी अनुभव है और मैंने बहुत लोगों की जीवनी पढ़ी है, बहुत सारे लोगों के विषय में मैंने जानने की कोशिश की जो सफल रहे हैं। तो मैंने यही पाया है कि जो पास्ट में हुआ उसको आगे लेके नहीं चलना है। जैसे कि कोई रिश्ते की अगर बात करें, तो अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन से निकलना चाहता है, मान लीजिए पहले बहुत अच्छा संबंध था, बहुत अच्छा आप लोगों का था, कहते हैं कि मतलब मैत्री था या जो भी था, लेकिन उसके बाद अगर वो व्यक्ति अगर आपके जीवन से निकलना चाहता है तो आप उसे जाने दीजिए। कहीं से भी जबरदस्ती उसको रोकने का प्रयास ना करिए। नहीं आप उसके सामने गिड़गिड़ाइए, अपने रिश्ते की भीख मांगिए कि नहीं तुम मुझसे बात कर लो, तुम मुझसे जुड़े रहो, बिल्कुल भी कतई ना करिएगा। क्योंकि उस व्यक्ति को आपकी अहमियत नहीं पता है, वो व्यक्ति आपको उस लायक नहीं समझता कि अपने जीवन में रखे, तो उसके आगे झुकने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये कठिन काम बिल्कुल है, बिल्कुल ये कठिन काम है, ऐसा करना बहुत ही कठिन लगता है हमें उस टाइम में। लेकिन आप अपने मन पे पत्थर रख के अपनी आंखें मोड़ लीजिए और अभ्यास करिए कि हाँ, मुझे ऐसे व्यक्ति से दूर रहना है। अब दूर जैसे, अच्छा ये व्यक्ति की बात हो गई, इसी तरह से प्रॉब्लम भी है। हमारी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी पहले, अब जो उसके वजह से बहुत लॉस भी हुआ, हमारा बहुत घाटा हुआ और हम बहुत मतलब माइनस में चले गए समझिए। अब उसका रोना हमें आगे नहीं रोना है, फ्यूचर में उसके लिए पछताना नहीं है। जो हो गया उसको वहीं पे छोड़िए और आप आगे बढ़ने का प्रयास करिए, उसकी तरफ पलट के भी मत देखिए, बिल्कुल भी पलट के मत देखिए। अब इसके लिए ना क्या करना होगा, करना यही होगा कि बस आपको ये सोचना है कि जो हुआ वो भविष्य, मतलब ये पास्ट की बात थी। अब भविष्य में हमें ऐसी कोई चीज करनी नहीं है और हमें कम ही लोगों को रखना है अपने जीवन में, लेकिन वो ऐसे लोग हों जो हमारी कद्र करें। और कद्र सबसे बड़ी बात यही होती है कि जो हमारी भावनाओं को समझे, वही हमारे जीवन में रहेंगे। आप बिल्कुल भी किसी भी रिश्ते का मोह मत करिए, संकोच में मत पड़िए कि, और अच्छी चीज क्या होता है ना कि जब रिश्ते खराब होने लगते हैं और वो व्यक्ति हमारे जीवन से जाना चाहता है, तो हम कहीं ना कहीं से ऐसा सोचते हैं कि उससे हम जुड़े रहें। तो इतनी खराब स्थिति में भी वो व्यक्ति मेरे साथ बहुत गलत कर रहा है, बहुत गलत कर रहा है, लेकिन हम उसकी अच्छाइयों को याद कर करके उससे जुड़ना चाह रहे हैं। हम पहले की बातें याद कर रहे हैं कि उसने तो मेरे साथ ये अच्छा किया था, उसने तो मेरे साथ ये अच्छा किया था, और यही सोच सोच के ना हम उससे जुड़े रहना चाह रहे हैं, उससे हम अलग नहीं हो पा रहे हैं। तो कतई नहीं, अब आपको उसकी अच्छाइयों को नहीं सोचना है, वो पहले की बात थी। अब आप ये सोचिए कि प्रेजेंट में वो व्यक्ति का व्यवहार कैसा है मेरे प्रति। अगर खराब है तो ठीक है, बिल्कुल भी आप कोशिश करिए। अगर बहुत अहमियत वाला रिश्ता ऐसा कोई है कि बहुत अहमियत रखता है आपकी जिंदगी में, आप कोशिश करिए रिश्ते बनाने की। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मतलब बार बार आप ही को झुकना पड़ रहा है, वो व्यक्ति कहीं से भी झुकने को तैयार नहीं है, तो वहां पे आपको अपना स्वाभिमान गिरा के रिश्ते बचाने की जरूरत नहीं है। वहां पे बिल्कुल भी आप आगे बढ़िए और यही सोचिए कि और कुछ भी हुआ हो, मतलब आपको बहुत दुख तकलीफ हुई हो सकता है उसकी वजह से आपको बहुत घाटा सहना पड़ा हो, जो भी है, या खुशियां ही कुछ रही हो। अब पहले की बातों को आपको एकदम भूलना है, लाइफ में आगे बढ़िए, बिल्कुल आगे बढ़िए और बिल्कुल भी ना सोचिए। अच्छे अच्छे लोगों से मिलिए, कुछ नए लोगों से मिलिए जो आपको अहमियत देते हो। तो इस तरह से लाइफ में आगे बढ़िए, आप देखेंगे कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी। आप टेंशन फ्री रहेंगे, बोझ नहीं रहेगा आपके ऊपर, और कहीं ना कहीं से आप लाइफ में ग्रो करेंगे। आप जो चाहते हैं आपको वो चीजें मिलने लगेंगी। तो बस यही सारी चीजें हैं। हमेशा पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, खराब लोगों को कभी भी अपनी जिंदगी में मत रखिए। कोशिश यही करिए कि जब
पहले तो नहीं पता चलता है, लेकिन जब हमें ऐसा एहसास हो जाता है कि वही व्यक्ति हमारे लिए सही नहीं है, तो उससे दूरी बना लीजिए, बिल्कुल भी। और या अगर आप चाहते हैं उस मेमोरी से निकलना, उस व्यक्ति से निकलना, तो गलती से भी दिमाग में वो चीजें आए ना, तुरंत अपना माइंड आप खुद चेंज करिए, दूसरी बात तुरंत सोचने लगिए, दूसरी चीजों में अपना तुरंत डाइवर्ट हट कर लीजिए, अपना दूसरी चीज सोचने लगिए, उस व्यक्ति से एकदम अपना समझिए कि अगर आप चाहते हैं कि वो मेरी जिंदगी से निकल जाए, हमको कोई टेंशन ना हो, बिना किसी कष्ट के निकल जाए, तो जैसे ही कोई थॉट आता है उस व्यक्ति के बारे में या कोई प्रॉब्लम ही हो उसके विषय में, तो तुरंत उस प्रॉब्लम से ध्यान हटा के कुछ दूसरा सोचने लगिए, अच्छा सोचने लगिए, तो आप देखेंगे ना कि आप लाइफ में बहुत आगे जा रहे हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम में बताइएगा।